हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का प्रेडिक्शन पॉइंट चैनल का नए वीडियो पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में जो मैच खेला जाएगा टी20 सीरीज का पहला मैच। उसके लिए सारे प्लेयर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे आपको। जिम्बाब्वे प्लेयर्स के रिसेंट सीरीज कंप्लीट हुए हैं तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। स्कॉटलैंड के हालांकि जो टी20 सीरीज हुआ था लास्ट 2019 में, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनके बैटिंग ऑर्डर को प्रेडिक्ट करना। फिर भी हम कोशिश करेंगे। तो फिलहाल ये पहले मैच के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम रखना और सारे प्लेयर्स के ऑप्शंस के बारे में, कप्तान वाइस कैप्टन ऑप्शंस के बारे में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो पे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते विकेट कीपिंग सेशन से, लेकिन उससे पहले कुछ डिस्कशन, जैसे कि मैच खेला कहाँ जाएगा। ग्रैंच क्रिकेट क्लब एडिनबर्ग में। पिच रिपोर्ट: गुड बैटिंग विकेट, लिटिल मोर हिप फॉर पेसर्स बट स्पिनर्स ऑल्सो कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। ओवरऑल डिसेंट बैटिंग विकेट विद फर्स्ट इनिंग एवरेज ऑफ 168। मतलब 168 है इनका फर्स्ट इनिंग्स का। यहाँ पर बैटिंग एवरेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अच्छे बैटिंग विकेट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। अगर प्लेयर्स फ्लॉप हो जाए तो अलग बात है, बैट्समैन बैटिंग ना कर पाए तो अलग बात है। अच्छे पिचेस में भी कभी कभार जो है कोलैप्स कर जाते हैं, लेकिन अच्छे बैटिंग विकेट है। बात करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्योंकि स्कॉटलैंड का प्रेडिक्ट करना बैटिंग ऑर्डर काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि 2019 में खेले, उसके बाद काफ़ी ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले, बैटिंग ऑर्डर वहाँ पर भी चेंजेस हुए। लेकिन ये जो हमने बैटिंग ऑर्डर जो लिखे हैं यहाँ पर प्लेइंग 11, ये बैटिंग ऑर्डर जनरली 2019 का जो टी20 का बैटिंग ऑर्डर है वही फॉलो करके हमने लिखे। जॉर्ज मुंशी ओपनिंग कर रहेंगे काइल कोएजर के साथ। कॉलम मैकडोड फर्स्ट राउंड पर, ऋषि वैरिंगटन 4 पे, मैथ्यू क्रॉस 5 पे, ओ हेयर्स या फिर डे बज जो भी खेलेंगे 6 पे खेलेंगे। एम लिस्क, ए शरीफ, एम वाट, एवंस, ए नील या फिर जेमेन में किसी एक को खेलेगा। यहाँ पर और एक नाम मैं लिख दूँ, हमजा ताहिर में भी खेल सकते हैं, लेकिन स्पिनर्स ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए शायद ए नील या फिर जेमेन को एज ए फर्स्ट बॉलिंग ऑप्शन खिलाया जाएगा। बात करेंगे जिम्बाब्वे, तो रिसेंट जो टी20 सीरीज कंप्लीट हुआ उनके हिसाब से वेस्ली मदीवेरे आज चकाबा ओपनिंग करेंगे। क्रेग एर्विन, डियन मायर्स, सीन विलियम्स, सिकंदर राजा, रायन बॉल, लुक जोंगवी, वेलिंगटन माजागाजा, ब्लेसिंग मुजराबानी, आर एन गरवा। तो ये होना चाहिए प्लेइंग 11 जिम्बाब्वे टीम तरफ से। अब इन दोनों के अकॉर्डिंग हम टीम बनाते हैं। तो पहले विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हमने ट्राई किया आज चकाबा, जो रिसेंटली जिम्बाब्वे का जो सीरीज हुआ आयरलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पर ये बैटिंग कर रहे थे फर्स्ट राउंड पर, जहाँ पर 75 रन बनाए। तो यहाँ पर ओपनिंग करने के चांसेस है, क्योंकि ब्रेंडन टेलर शायद मतलब रिटायर कर चुके हैं, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में इनको खेलने के रिक्वेस्ट शायद जिम्बाब्वे बोर्ड ने की होंगे, तो इसलिए टी20 से अभी कन्फर्म नहीं हुआ है। लेकिन शायद ये टी20 पहले मैच में तो नहीं खेलेंगे। अगर खेलेंगे तो एज एन ओपनिंग बैट्समैन ही खेलेंगे, तब चकावा है या फिर मध्यविदेय, इनमें से कोई एक नीचे आएगा। मैथ्यू क्रॉस जनरली ओपनिंग भी आप इनको समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ मैचेस में इन्होंने ओपनिंग भी की। लास्ट ओडीआई कुछ देखेंगे तो यहाँ पर ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन टी20 में जनरली नीचे बैटिंग करते, तो इसलिए मेरे हिसाब से इनका 4-5 पे ही बैटिंग होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप अगर चाहते तो ट्राई कर सकते हैं। सी वॉलेंस शायद इस मैच में नहीं खेलेंगे, तो बढ़ते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। 4 बैट्समैन को हमने ट्राई किया, जिनमें से क्रेग एर्विन 3 या 4 पे डेफिनेटली खेलेंगे, और टी20 सीरीज में बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे और 160 रन बनाए थे रिसेंट आयरलैंड सीरीज में, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाएंगे। काइल कोएजर एज एन ओपनिंग बैट्समैन खेलने के चांसेस हैं इनके पूरा, तो इसलिए हमने इनको ट्राई किया। कॉलम मैकडोड फर्स्ट राउंड पर खेलेंगे। जॉर्ज मुंशी ज़्यादातर ओपनिंग करने के चांसेस है, तो इसलिए इन तीनों को हमने ट्राई किया। एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन हमने इन तीनों को पिक किया। इनके अलावा ऑप्शन से डियन मार्स अगर खेलेंगे, अगर ब्रेंडन टेलर नहीं खेलते तो इनका बैटिंग ऑर्डर 4 पे होना चाहिए। रिसेंट सीरीज में इन्होंने 4 पे बैटिंग तो 55 रन बनाए थे, एक मैच में बॉलिंग की थी 1 ओवर, हालांकि विकेटलेस गए हैं। मिल्टन शुम्बा इस मैच में नहीं खेलेंगे। बाकी अगर देखा जाए तो टी कमुन हुकम वो का भी खेलने के चांसेस नहीं है। डी बज अगर खेलेंगे 5-6 पे बैटिंग करेंगे। टी मरुमनी के खेलने के चांसेस नहीं है, लेकिन ये टी कमुन हुकम के या फिर टी मरुमनी, ये दोनों ही ओपनर है। तरह से मूसाकंदा के बारे में बात करेंगे तो मूसाकंदा के भी खेलने के चांसेस नहीं है। ओ हेयर्स या फिर डी बज, जिनमें से कोई एक खेलेगा, जिन दोनों का ही अगर जो भी खेलेंगे बैटिंग ऑर्डर 5-6 पे ही होगा, तो इसलिए हमने इनको अवॉइड कर दिए हैं। नेक्स्ट अब ऑलराउंडर सेक्शन की बारी है। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हमने 3 ऑलराउंडर्स को ट्राई किया, जिनमें से पहला विकेट सेन विलियम्स। हालांकि लास्ट जो टी20 सीरीज हुआ था आयरलैंड के अगेंस्ट, वहाँ पर ये नहीं खेले थे, लेकिन ओडीआई सीरीज में बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन होंगे। और अगर इस मैच में खेलेंगे, ज़्यादा चांसेस है 4 या 5 पे बैटिंग करने का, साथ साथ ये बॉलिंग तो करती है, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। साथ साथ एक अच्छे कप्तान वाइस कैप्टन के ऑप्शन भी। ऋषि वैरिंगटन ये 4-5 पे कभी कभार बैटिंग आ जाता है। टी20 में बात करूँ 4-5 पे बैटिंग कर लेते हैं, साथ साथ कभी कभार ये बॉलिंग भी, मतलब हर मैचेस में तो बॉलिंग नहीं करते, लेकिन कभी कभी ये 2 ओवर्स बॉलिंग डाल लेते हैं। अब अगर अच्छे बॉलिंग करते तो ज़्यादा ओवर्स में मिल सकते, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो जाएंगे। एस शरीफ को मेनली एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर हमने इनको ट्राई किया। जो स्कॉटलैंड टीम तरफ से अगर देखा जाए तो ये डेथ बॉलर भी हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे, जिनको आपको ट्राई करना चाहिए। ज़्यादा लोगों ने इनको ट्राई नहीं किए, तो पहले मैच हो जाने दीजिए। पहले मैच में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, ज़्यादातर मिनी ग्रैंड लीग भी फोकस कीजिए, स्मॉल लीग पे मत फोकस कीजिए। तो स्मॉल लीग के लिए तो अच्छे ऑप्शन पहले मैच के लिए नहीं होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग, मिनी
मिनी ग्रैंड लीग के लिए खास करके अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। रायन बॉल जिम्बाब्वे आयरलैंड के अगेंस्ट टी20 सीरीज में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस था इनका। 7 पे बैटिंग करे थे, 75 रन बनाए थे और यहाँ पर भी बैटिंग ऑर्डर 7-8 पे ही होना चाहिए। साथ साथ अगर बॉलिंग के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर 3 मैचेस में इन्होंने 6 विकेट्स निकाले हैं। तो अगर खेलते हैं एज अ रिस्ट स्पिन बॉलिंग ऑप्शन आप डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। वैसे भी रिस्ट स्पिनर का ज़्यादा चलता भी है टी20 की अगर बात करेंगे तो। सिकंदर रजा लास्ट टी20 अगर सीरीज के बारे में बात करें तो नहीं खेले थे, लेकिन ओडीआई सीरीज में बहुत ही अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। अगर इस मैच में खेलेंगे तो 5 या 6 पर इनका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। साथ साथ पार्ट टाइम 2 ओवर्स बॉलिंग कर सकते हैं। वेस्ली मदीवीरे ज़्यादा चांसेस है ओपनिंग बैट्समैन खेलने का, लेकिन अगर ब्रेंडन टेलर खेलते हैं तो हो सकता है वेस्ली मदीवीरे या फिर चाकावा में से कोई एक नीचे आएगा। वेस्ली मदीवीरे का ज़्यादा चांसेस लग रहा है क्योंकि ओडीआई सीरीज अगर आपने फॉलो किए होंगे तो ये 7 पे बैटिंग कर रहे थे। एम लिस्क एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं एज बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। ये 6-7 पर ही बैटिंग करेंगे। सी ग्रेव्स को काफ़ी दिनों के बाद बुलाया गया है स्क्वाड में, लेकिन इस मैच में खेलने के चांसेस इनका नहीं है। तो बढ़ते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ। बॉलिंग सेक्शन में हमने 3 बॉलर्स को ट्राई किया, जिनमें से पहले पिक ब्रेसिंग मुजरम मनी डेथ में बॉलिंग करेंगे, शुरुआत में बॉलिंग करेंगे, डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होंगे। और ओडीआई सीरीज में क्या कमाल की बॉलिंग की, 5 विकेट्स पहले 2 मैचेस में निकाली थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे मास्टर ऑप्शन हो जाएंगे। सेम लुक जोंगवी के बारे में बात करेंगे। हालांकि मुजरमनी के बारे में बात करें तो टी20 सीरीज में विकेटलेस गए थे, 2 मैचेस खेले थे लेकिन विकेटलेस गए थे, लेकिन फिर भी आपके लिए स्मॉल पे अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। आप चाहे तो डेफिनेटली इनको ट्राई कर सकते हैं। लुक जोंगवी के बारे में बात करेंगे तो टी20 सीरीज में इन्होंने 5 मैचेस जो खेले थे, 5 मैचेस में टी20 सीरीज में इन्होंने टोटल 7 विकेट्स निकाले थे, तो डेफिनेटली आपके लिए स्मॉल पे बहुत ही अच्छे ऑप्शन होंगे। और थर्ड पिक रहेंगे हमारे बॉलिंग सेक्शन की मार्क वट, जिनको हमने ट्राई किया है स्कॉटलैंड टीम तरफ से। ये भी बहुत ही अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हो सकेंगे स्कॉटलैंड की टीम तरफ से, इसलिए हमने इनको ट्राई किया। एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शन ये खेलते हैं, स्पिनर्स के रूप में ये खेलते हैं। अब तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स के रूप में खेलते हैं। तो अगर स्पिनर्स की बात आ रही है तो इनको कैसे भूल जाए, वो है वेलिंगटन माजागाजा। टी20 सीरीज हो या ओडीआई सीरीज हो, हर मैचेस में लगभग इन्होंने विकेट्स निकाले, तो डेफिनेटली ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही अच्छे चॉइस होंगे। अगर टी20 सीरीज की बात करेंगे तो 5 मैचेस में 5 विकेट्स इनको मिला है, तो इसलिए डेफिनेटली अच्छा ऑप्शन होंगे। आर इनगरवा, इनका भी फॉर्म बहुत ही अच्छा चल रहा है जिम्बाब्वे टीम तो। अगर टी20 बारे में बात करेंगे तो 5 मैचेस में 3 विकेट्स इनके खाते में भी था, साथ साथ ओडीआई में 1 मैच में 3 विकेट्स निकाले थे, तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन साबित होंगे। इनके अलावा बाकियों में से अगर देखा जाए तो इवांस एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, जो स्कॉटलैंड टीम तरफ से खेलते हैं एज ए फास्ट बॉलिंग ऑप्शन, और ये डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं। बाकियों का हालांकि खेलने का चांसेस मेरे हिसाब से नहीं है। जी मेन का भी थोड़ा बहुत चांसेस, जी मेन या फिर ए नील में से कोई एक खेलेगा। ए नील जिन्होंने डेथ में एक ओवर बॉलिंग डाल सकते हैं। हमजा ताहिर एज स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस खेलते हैं। बाकी के खेलने के चांसेस मेरे हिसाब से इस मैच में नहीं है। तो बढ़ते हैं कप्तान फास्ट सिलेक्शन की तरफ। तो एज अ कप्तान हमने ट्राई की इस टीम के सीन विलियम्स को, एज ए फास्ट ऋषि वेरिंगटन को फिलहाल के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे तो कॉलम मैकलेड भी बहुत अच्छे ऑप्शन होंगे, और साथ ही साथ अगर बैटिंग के बारे में बात करेंगे तो क्रेग एरविन भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकेंगे। तो ये कुछ चॉइसेस है आपके लिए कप्तान फास्ट के रूप में, और ये फिलहाल हमारे बनाए हुए टीम है। इस टीम में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम पे जुड़ना उसके लिए बहुत ही जरूरी है। 2 तरीका आपके पास टेलीग्राम पे जुड़ने का। सबसे पहला और सबसे ऑथेंटिकेट तरीका है कि लिंक से जुड़िए, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, ऊपर आपको 2 लिंक्स मिल जाएंगे, नीचे ऑल्टरनेटिव और 4 लिंक्स मिलेंगे, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 6 लिंक्स है, जिसके जरिए हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर ये 6 लिंक से भी आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे तो अपने टेलीग्राम ऐप खोलिए, सर्च ऑप्शन पे जाइए, हमारे जो चैनल का नाम है यानी कि प्रेडिक्शन पॉइंट, उसे टाइप कीजिएगा। प्रेडिक्शन पॉइंट टाइप करते हैं आपके पास एक चैनल आ जाएगा, जिसका सब्सक्राइबर जो है अभी 22,305 है। बाकी जो नीचे चैनल आपको दिख रहा होगा इनमें से एक भी हमारा नहीं, इसके साथ मत जुड़िएगा। और अगर ऐसे एनालिटिकल वीडियो यूट्यूब में आपको आगे देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं वीडियो में नए टीम और डिस्कशन के साथ साथ, तब तक के लिए चेक बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।